सेनेटर मुश्ताक अहमद वो रिहा हो गए और रिहा होने के बाद वो पहुंच गए हैं उर्दन, मुस्लिम मुल्क उर्दन में पहुंच गए हैं, जॉर्डन में पहुंच गए हैं और वहां से उन्होंने अपना पहला वीडियो बयान भी दे दिया है और उस वीडियो बयान में उन्होंने इंकशाफात किए हैं हैरत अंगेज़ और उन्हें कहा है कि उन्हें इसराइल की तमाम जितने भी फ्लोटेला के रज़ाकार गिरफ्तार किए गए थे जो कि गज़ा में फ़लस्तीनियों के लिए जो बेबस बेयारो मददगार फ़लस्तीनी हैं अपने भाइयों के लिए वो खाना लेकर जा रहे थे और उसमें तमाम यूरोपीय ममालिक के और उसमें बिला रंग व नस्ल बिला तमीज़ मज़हब के तमाम मज़हब के लोग उसमें शामिल थे और वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर लेकर जा रहे थे खुराक, राशन, खाने पीने का सामान, अद्वियात, लेकिन इसराइल ने वो नहीं पहुंचने दिया और उन कश्तियों पे कब्जा कर लिया था और तमाम के तमाम तकरीबन 450 से ज़्यादा रज़ाकारों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें इटली, स्पेन, जर्मन और दीगर ममालिक के भी लोग शामिल थे। पाकिस्तान भी उसमें शामिल था सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब की क़यादत में। हमारे भी पाकिस्तानी शहरी भी, हमारे पाकिस्तानी भाई भी उसमें मौजूद थे। तो बहरहाल आज जो सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने अभी कुछ देर पहले एक वीडियो बयान दिया है उर्दन पहुंचने के बाद, उसका ज़रा कुछ हिस्सा आपको सुना देता हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि उन्हें किस हाल में रखा गया। सुनिए ज़रा जी। मैं अपने 150 साथियों के साथ उर्दन पहुंच चुका हूं और अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 दिन इसराइल के बदनामी ज़माना नेगेव डेजर्ट जेल के अंदर रहने के बाद हमें रिहाई मिल चुकी है। इस दौरान हमारे हाथों में हथकड़ियां डाल के पीछे बांधी गई, हमारे पाँव में बेड़ी और जंजीरें डाल दी गई, हमारे आंखों पर पट्टियां बांधी गई, हमारे ऊपर कुत्ते छोड़े गए, हमारे ऊपर गन्स रखी गई और हमें बदतरीन किस्म का टॉर्चर किया गया। हमने 3 दिन भूख हड़ताल की अपने मुतालिबात के लिए। उन्होंने कहा कि हमने 3 दिन भूख हड़ताल की अपने मुतालबात के लिए, हमें पानी नहीं दिया गया, हमें टॉर्चर का हमें तशद्दुद किया गया, हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ पाँव में और हाथों में हथकड़ियाँ पहनाई गईं, तो बहुत बुरी हालत में उन्होंने कहा कि हमें रखा गया। और उसके बाद ये सब कुछ हो रहा है और मैं आपको बताऊं कि सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब की रिहाई कैसे हुई है। ये कभी भी ना होती अगर कल सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब की अहलिया को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ना बुलाती और पाकिस्तान और सेनेटर मुश्ताक अहमद की अहलिया जो हैं कल वो गईं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में और पीटीआई ने उनके साथ किया सॉलिडारिटी शो, इज़हार यकजहती किया और किसी और जमात ने सेनेटर मुश्ताक की अहलिया से राब्ता नहीं किया बशमूल हुकूमत के। वो कहती रहीं कि मुझे कोई अपडेट भी नहीं दे रहा और इसलिए ये जो हमारे आपको हुकूमती दानिश्वर हैं इस वक्त जो बिल्कुल इस वक्त ना घर के हैं ना घाट के वो एक बहुत बड़ी बातें करते रहते हैं, एक कैंपेन चलाने की कोशिश करते हैं कि जनाब और वहाँ यहाँ तक कि अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईम साहब ने भी बहुत काबिल एहतराम हैं और उनका एहतराम करता हूँ मैं। उन्होंने भी एक बात की और उन्होंने कहा जी कि इमरान खान जो है वो जेल से ट्वीट नहीं कर रहे इसराइल के लिए, फ़लस्तीन के लिए। तो उन्होंने भी इसको ट्विस्ट करने की कोशिश की और उसके बाद हुकूमती दानिश्वर हैं जो कि इस वक्त बाकायदा तौर पे पेरोल पे हैं, वो इस पे कैंपेन चला रहे थे। लेकिन सेनेटर मुश्ताक की अहलिया को कोई भी ऑन करने के लिए तैयार नहीं था कि उनके साथ कोई 2 दुख के 2 बोल बोल लेते, उनके साथ किसी ने उनका इंटरव्यू नहीं किया और वो बेचारी इस वक्त क्योंकि सेनेटर मुश्ताक जो हैं वो पाकिस्तान के शहरी हैं और ऐवान बाला के रुकन रह चुके हैं और एक नोन पर्सनैलिटी हैं और एक इंटरनेशनल जो कम्युनिटी के साथ वो जा रहे थे और एक इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसमें यूरोपीय ममालिक भी थे, वो सब के सब इकट्ठे जा रहे थे और एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे जा रहे थे। लेकिन हमारी हुकूमत ने इस बारे में बिल्कुल खामोशी इख्तियार की और लेकिन जैसे ही सेनेटर मुश्ताक की अहलिया
कल पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पहुंची और उन्होंने गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू के बाद रातों रात फिर क्या हुआ कि सेनेटर मुश्ताक अहमद जो हैं वो रिहा हो गए, और वरना कहा जा रहा था कि जी बाकियों को हम रिहा कर रहे हैं, सेनेटर मुश्ताक को हम अभी रखेंगे और उनको अदालत में पेश करेंगे और अदालत से उनका एक प्रोसीजर मुकम्मल करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये कहा जा रहा था। और ये कहा जा रहा था कि हम बाअसर मुल्कों के साथ राब्ते में हैं। इसहाक डार साहब ने कहा हम बाअसर यूरोपीय मुल्कों के साथ राब्ते में हैं जो इसराइल से बात करेंगे। तो ये सारी सूरत हाल थी। आगे बढ़ते हैं जी। हाँ जी, सेनेटर मुश्ताक अहमद की अहलिया का स्टेटमेंट ज़रा सुनिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि मामला कहाँ चल रहे हैं। सुनिए। जो लाशों को भी ना छोड़े, शहीदों की लाशों को भी ना छोड़े। आज तक मैंने जो भी देखा, हलाको खान की जो बर्बरियत देखी, चंगेज खान की चंगेजियत पढ़ी है, लेकिन ऐसी जुल्म की दास्तान हमने कभी नहीं पढ़ी। और मैं सलाम करना चाहती हूँ अपने फील्ड मार्शल को। मुझे डर नहीं है, मुझे मार दो, जो भी करना है कर दो, लेकिन हक की आवाज को नहीं दबा सकोगे। मैं सलाम करती हूँ कि तुम हाफिज कुरान हो, कुरान की आयतें तुम कहते हो तुम्हारे सीने में, तुम्हें कुरान की वो आयत याद नहीं आई कि जिसमें अल्लाह ताला कहता है कि ए मुसलमानों, यहूदों नसारा को दोस्त ना बनाओ, ये तुम्हारे दुश्मन है, ये तो कभी तुम्हारे नहीं हो सकते। और आज तुम इस आयत की नफी करते हुए तुमने इसराइल को तस्लीम किया। किस शक से तस्लीम किया? क्या पाकिस्तान तुम्हारा है? सिर्फ पाकिस्तान तुम्हारा नहीं है, पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान पाकिस्तानियों का है। और एक एक पाकिस्तानी कट मरेगा लेकिन इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि इसराइल से नफरत हमारे दीन का हिस्सा है। और बात जब दीन पर आती है तो मुसलमान 313 हो जाते हैं। हर मुसलमान डॉलर ही नहीं होता, हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी। तो उन्होंने कहा जी, जनाब आसिम मुनीर साहब को सेनेटर मुश्ताक की अहलिया ने कहा है कि मारना है तो मार दो, लेकिन हम चुप नहीं रह सकते। आपके सीने में कुरान है तो कुरान मजीद की आयात उन्होंने पढ़कर सुनाई और सारी बात उन्होंने बताई। और उन्होंने कहा कि हर मुसलमान जो है वो डॉलरी नहीं होता, और मैं कहता हूँ हर इंसान भी डॉलरी नहीं होता। और क्योंकि इस वक्त फ़लस्तीन के लिए जो आवाज़ बुलंद हो रही है, और फ़लस्तीनियों के लिए ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा आवाज़ जो बुलंद हो रही है वो मगरबी मुल्कों में हो रही है। वो स्पेन हो, वो इटली हो, वो फ्रांस हो, वो जर्मन हो, वो हमारे दीगर जो छोटे-छोटे यूरोपीय ममालिक हैं, सब हर जगह पे, नीदरलैंड हो और बरतानिया हो, अमेरिका हो, हर जगह पे आवाज़ बुलंद हो रही है। और इस वक्त अगर फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करने पर पाबंदी है तो वो हमारे मुसलमान मुल्क हैं। ये एक अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया, कि मुसलमान मुल्कों में जहाँ पे मुस्लिम हुक्मरान हैं, जो इस्लामी ममालिक कहलाते हैं, जो जहाँ पे बादशाहत भी है और जमहूरियत सो कॉल्ड भी है, और वहाँ पे पाबंदी, और सबसे ज़्यादा सख्ती से अमल कहाँ किया जा रहा है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई नहीं है जी इजाज़त, बल्कि सेनेटर मुश्ताक और उनकी अहलिया और उन पे गाड़ी भी चढ़ाई गई, जो डी चौक में आके बैठे उन पे गाड़ियाँ चढ़ा दी गई, और वहाँ पे शहादतें भी हुईं, और उनको दहशतगर्दी के मुकदमात में अंदर कर दिया गया। ये है हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब और शहबाज साहब और एंड कंपनी की, ये है हमारी इसराइल पॉलिसी और फ़लस्तीन पॉलिसी। इमरान खान साहब को आज फिर वाज़ेह तौर पे बता दिया गया है, इमरान खान साहब ने भी बता दिया है, हलीमा खान साहब ने आज अडयाला जेल के बाहर जी इस वक्त भी हल्ला गुल्ला हो रहा है, वहाँ पे केक काटा गया है, ख़वातीन बहुत पहुंची हुई हैं, पंजाब असम्बली के अरकान आए हुए हैं, और अडयाला जेल के बाहर इस वक्त मजमा लगा हुआ है, और एहतजाज इमरान खान साहब से इजहार यकजहती और बर्थडे केक वो तकरीबात वहाँ पे चल रही हैं। और आज मंगल था, इमरान खान से मुलाकात का दिन था, तो मुलाकात आज नहीं होने दी गई। यहाँ तक कि शेख रशीद साहब को भी आज अडयाला जेल में जाने की इजाज़त नहीं थी, हालांकि उनका केस लगा हुआ था, वो भी एक मुल्ज़िम थे, लेकिन उन्हें कहा गया कि जी वो भी अंदर नहीं जाएंगे। और इसलिए भी ये सब कुछ किया जा रहा था, हालात ऐसे पैदा किए जा रहे थे कि इमरान खान जो हैं उनका इंटरेक्शन ना हो सके और मुलाकात
کیونکہ اگر اوپن کورٹ ہوتی ہے تو پھر اس میں تو سب کو جانا پڑتا ہے اور ان کے فیملی ممبر کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن آج خاص طور پہ یہ کام کیا گیا۔ تو بہرحال یہ ہیں اب تک کی اطلاعات۔